जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएसएन स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। इसमें आप लोगों को मैं पॉइंट पर डिस्कस कराने वाला हूं, जिन पॉइंट्स के थ्रू आप लोग अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपने आप को मतलब अपना परिचय कैसे दे सकते हैं। मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले डिस्कस पॉइंट करते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा इंटर, उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है ग्रीटिंग करेंगे, उसके थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं तो वो हो जाएगा अपना नाम बताएंगे, एंड फोर्थ फॉर्म जो होता है वो अपना प्लेस के बारे में, जहाँ से आप आए हैं या आप जहाँ रहते हैं उसके बारे में आपको बताना होता है। उसके बाद क्या होता है क्वालिफिकेशन होती है, फोर्थ पॉइंट। फाइव्थ पॉइंट जो है पॉइंट है, पांचवा पॉइंट ये होता है क्वालिफिकेशन कि आपने क्या क्या किया है, आपके अपने बारे में बताना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हम अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम करेंगे स्किल एंड एक्सपीरियंस, मतलब स्किल आपके पास क्या क्या चीज़ें स्किल्स हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। उसके बाद आता है पॉइंट स्ट्रेंथ का कि आपकी क्या क्षमता है, कि आप क्या कर सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बारे में आपको बताना होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइफ से एम क्या है, आपका लाइफ का गोल क्या है, क्या करना है आपको लाइफ में, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। और उसके बाद हम करते हैं हॉबी पर बात करते हैं। उसके बाद लास्ट में हम बोलते हैं द एंड। 11th पॉइंट जो था वो द एंड करके हम उस इंटरव्यू को, आपने जो भी इंट्रोडक्शन होता है उसको हम समाप्त करते हैं। उसके बाद सबसे पहले चलो शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले इंटर में क्या क्या कहते हैं। इंटर करेंगे, फिर ग्रीटिंग पर जाएंगे, फिर नेम पर जाएंगे, फिर प्लेस पर जाएंगे, फिर क्वालिफिकेशन, फिर फैमिली, फिर स्किल एंड एक्सपीरियंस, फिर स्ट्रेंथ एंड फिर लाइफ एम या गोल भी कह सकते हैं, फिर हो जाएगा हॉबी एंड उसके बाद हम इंटरव्यू को या अपने इंट्रोडक्शन को हम एंड करते हैं। तो क्या कहते हैं, चलो डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट हम सबसे पहले देखेंगे किसको, इंटर को देखेंगे कि हम इंटर करेंगे तो क्या कहेंगे। सबसे पहले तो इंटर करने पर हम सबसे पहला वर्ड बोलते हैं कि मे आई कम इन सर। मे आई कम इन का प्रयोग हम वहीं पर करेंगे। मे आई कम इन सर का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर फॉर्मल में करते हैं, जहाँ पर हमसे बड़े लोग होते हैं, जहाँ पर हमें इंटरव्यू देना होता है अपने से बड़े लोगों के सामने, तो वहाँ पर हम मे आई कम इन सर का प्रयोग करते हैं। वह फॉर्मल में होता है। फॉर्मल का मतलब ही ये होता है कि अपने से बड़ों के सामने जब भी आप इंट्रोड्यूस दें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो मे आई कम इन का प्रयोग करें और सर जरूर लगाएं, क्योंकि मे आई कम इन सर होता है। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप अपने दोस्तों के साथ इनफॉर्मल में आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप कैन आई कम इन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान आप लोगों को रखना होगा कि कैन आई कम इन सर का प्रयोग नहीं कर सकते। कैन आई कम इन सर का प्रयोग आप लोग नहीं कर सकते हैं। कैन आई कम इन का प्रयोग आप कर सकते हैं, वो भी इनफॉर्मल में अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं या अपने छोटों के साथ कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही था। इंटर जब आप प्रवेश करेंगे इंटरव्यू में तो आप सबसे पहले कहेंगे, अगर आपसे बड़े हैं तो मे आई कम इन सर कहेंगे, नहीं आपसे छोटे हैं तो या आपके बराबर है तो कैन आई कम इन करेंगे, ठीक कहेंगे। ठीक, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर सबसे आता है ग्रीटिंग, कि आप जब जाते हैं तो ग्रीटिंग किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट से आप ग्रीटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इंटर करेंगे तो उसके बाद ग्रीटिंग करेंगे, तो सबसे पहले कहेंगे जिस टाइम के अनुसार, ये क्या करना होता है, ग्रीटिंग हम करेंगे समय के अनुसार या टाइम के अनुसार करते हैं। अगर टाइम 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक है तो हम उस समय कहेंगे, अगर इंटरव्यू हमारा उस समय उसके बीच में पड़ता है तो हम करेंगे गुड मॉर्निंग सर, कुछ भी लगा सकते हैं, गुड मॉर्निंग लगा कर, गुड मॉर्निंग कह करके, जो भी हो, सर हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ भी लगा सकते हैं गुड मॉर्निंग करके। ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है, जब आप 12 बजे से 4 बजे के दिन में 12 बजे से 4 बजे तक आप कहीं पर भी इंटरव्यू दे रहे हो तो आप गुड आफ्टरनून का प्रयोग कर सकते हैं। किसका, गुड आफ्टरनून का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गुड नून का प्रयोग आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुड नून का प्रयोग करना इंग्लिश में गलत माना जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट। जब आप 4 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस समय आप हमेशा गुड इवनिंग का प्रयोग करें, क्योंकि गुड इवनिंग का प्रयोग करना पड़ता है वहाँ पर 4 बजे से लेकर 12 बजे तक जब आप इंट्रोड्यूस अपने आप को कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट पे हम क्या करते हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट अपना होता है नेम, कि हम अपना नाम बताएंगे। सबसे पहले अब क्या करेंगे, नाम हम किस प्रकार से बताते हैं,
नाम बताने के अच्छे तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें। तो देख सकते हैं माय नेम इज़, सबसे अच्छा तरीका क्या है, माय नेम इज़ आपका कुछ भी नाम हो, जैसे माय नेम इज़ अभिषेक शर्मा, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा, माय नेम इज़ अविरल वर्मा, माय नेम इज़ जो कुछ भी आपका नाम हो, आप अपने नाम के अनुसार ही अपना इंट्रोडक्शन तैयार कीजिएगा। उसके बाद आप किस प्रकार से कर सकते हैं, माय नेम इज़ ये पॉइंट होता है, उसके बाद आपका जो भी नाम हो वो आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट पर किससे बोलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट होता है आई एम बोलिएगा, आई एम अभिषेक शर्मा, आई एम आदर्श मिश्रा, आई एम कुछ भी आपका जो कुछ भी नाम हो, आई एम अभिषेक वर्मा, आई एम अविरल वर्मा, आई एम कुछ भी ले सकते हैं, आपका जो भी नाम हो अपने नाम के अनुसार ही अपने नाम के अनुसार ही बोल सकते हैं। आप पहले में लगाना था माय नेम इज़, उसके बाद आप जो आपका जो नाम हो वो आगे लगा सकते हैं। सेकेंड में क्या है, आई एम करके के जो भी नाम हो वो बोल सकते हैं आगे। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना होता है, दिस इज़ का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। दिस इज़ कुछ भी नाम हो, दिस इज़ लगा करके आपका जो भी नाम हो वो आप आगे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लगाया है कि दिस इज़ अभिषेक शर्मा, दिस इज़ अमन पटेल, दिस इज़ मुकेश कुमार, जो कुछ भी नाम हो आपका उस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ये 3 पॉइंट थे नेम बताने के सबसे अच्छे तरीके। कुछ लोग योर सेल्फ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन माई सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये चीज़ें गलत मानी जाती हैं। और है हाय, व्हाट्सअप का प्रयोग भी आप नहीं करें तो वो भी अच्छा होता है। सिर्फ नाम बताना है आपको, सिंपल 3 तरीके से अपना नाम बता सकते हैं कि माय नेम इज़ जो भी नाम हो आपका, आई एम जो भी नाम हो आपका लगा सकते हैं, दिस इज़ जो भी आपका नाम हो उसके आगे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट से अपना नाम बता सकते हैं। ये बहुत ही सही तरीका होता है नाम बताने का। अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या होता है, प्लेस, या अपना स्थान बताते हैं। तो अपना स्थान किस प्रकार से बताते हैं, तो अपने स्थान को बताने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करने वाला है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास होता है आई लिव एट। आई लिव एट का मतलब क्या करेंगे, आई लिव एट का प्रयोग इस स्थान पर करेंगे जो स्थान छोटा हो, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता ना हो, वहाँ पर आई लिव एट खीरी आप लोग जानते हैं कि लखीमपुर खीरी काफ़ी बड़ा दंगा हुआ है यहाँ पर, तो इससे ये परिचित हो चुका है, आप लोग जाने होंगे इसको। तो आई लिव एट खीरी, लखीमपुर खीरी इन यूपी। अगर आप लोग नहीं जानते हो कि लखीमपुर खीरी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है लखीमपुर खीरी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, आई लिव एट लखीमपुर खीरी इन यूपी। आप अपने अनुसार कर सकते हैं, जैसे कि आप कहीं पर भी रहते हैं, अगर आप बिहार में पटना में रहते हैं तो आई लिव एट पटना इन बिहार, आई लिव एट मुंबई इन महाराष्ट्र। वैसे तो मुंबई को सभी लोग जानते हैं, लेकिन मुंबई से महाराष्ट्र राज्य में ही मुंबई पड़ता है, तो महाराष्ट्र को काफ़ी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटे स्थान के बाद अगर हम बड़ा स्थान प्रयोग करते हैं, तो छोटे स्थान पर तो हम एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन बड़े स्थान पर हम इन का प्रयोग करते हैं, ठीक। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास। दूसरा पॉइंट हम बताते हैं कि आई बिलोंग टू से, कि आई बिलोंग टू यूपी, आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, आई बिलोंग टू बिहार। आप जहाँ से भी हैं, जिस स्टेट से भी हैं, जहाँ का नाम आपको लोग जानते हैं, आप उसी का प्रयोग कीजिएगा। अगर आप अपने क्षेत्र में ही इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में अगर आपके गांव का नाम कोई जानता है तो आप अपने गांव का नाम भी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि आई बिलोंग टू असरफीगंज, आई बिलोंग टू आपका गाँव का जो कुछ भी नाम हो, अगर आप अपने क्षेत्र में दे रहे हैं तो वहाँ पर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद अब देखते हैं थर्ड पॉइंट कौन सा है। तो थर्ड पॉइंट ये होता है आई एम फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हैं, मतलब आई एम फ्रॉम का प्रयोग करके यूपी। अगर आप इंडिया के बाहर किसी भी देश में गए हैं तो आई एम फ्रॉम इंडिया। अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया में आता है, जैसे कि लंदन का आया कोई, तो वो कहेगा आई एम फ्रॉम लंदन, ठीक है। इस प्रकार से आप प्लेस बताने के लिए ये 3 पॉइंट होते हैं, बहुत ही अच्छे यूनिक पॉइंट है। इन सभी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक कॉपी पर लिख लेना अपनी, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लेंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन मतलब क्या होती है, आपकी योग्यता क्या है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है इंटरव्यूअर। तो आप देख सकते हैं आप किस प्रकार से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप इसको किस प्रकार से बता सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है जो आप
अभी कर रहे हो उसको बताना आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो आप अभी कर रहे हो उसको ज़्यादा बताया करें, ठीक है। जैसे कि कुछ भी, जैसे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, इस टाइम जो कर रहे हो उसको बताना आपको काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आई एम डूइंग, ये फॉर्मेट है, इसके आगे आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आप लिख सकते हैं। जैसे आई एम डूइंग 12th फ्रॉम पीएसएन, ठीक है, पीएसएन कॉलेज। मैं 12th कर रहा हूँ, कहाँ से? पीएसएन इंटर कॉलेज से कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। कहीं कभी कभी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आई एम परसुइंग का प्रयोग कर देते हैं। आई परसुइंग या आई एम परसुइंग बीए, आई एम परसुइंग 12th, तो आई एम परसुइंग का प्रयोग काफ़ी गलत माना जाता है अब तक, लेकिन आप आई एम डूइंग का प्रयोग कीजिएगा, काफ़ी अच्छा होता है आई एम डूइंग का प्रयोग। जैसे आई एम डूइंग बीएससी फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, आई एम डूइंग बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब देखते हैं क्या, अब दूसरा क्या है, जो आप कर चुके हैं उसके बारे में आप कैसे बताएंगे। जो आपने किया है, कर चुके हैं, आपके पास जो चीज़ है, तो वो किस प्रकार से बताएंगे। जैसे कि मैंने क्या किया, लोगों ने क्या किया, उस तरीके से बता सकते हैं। कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ तो अपने बारे में ही आपको बताना होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन आप अपना देंगे, किसी और का नहीं देंगे। तो क्या करें, आप क्या कर चुके हैं उसको कैसे बताएंगे। जैसे आई डिड, मैं कर चुका हूँ, क्या, आई डिड 11th इन एग्रीकल्चर, मैंने 11th मतलब फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर से किया है, या एग्रीकल्चर में किया है, क्या है, एग्रीकल्चर में किया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, जो आपने पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, उसको किस प्रकार से करेंगे। कि आई कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप कर सकते हैं। जैसे आई कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, आई एम कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आई एम कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से किए हैं तो आप इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं चौथा पॉइंट क्या होता है। चौथा पॉइंट ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब अभी क्या कर रहे हैं। मतलब कि आई एम इन, आप किस में हैं, आई एम इन बीए फर्स्ट ईयर, किस चीज़ से कर रहे हैं, आपको उसमें आगे जोड़ना पड़ता है। आई एम इन, मैं बीए में हूँ, इस साल बीए में हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं ये 4 पॉइंट थे क्वालिफिकेशन अपनी बताने के लिए, कि आप क्या कर रहे हैं या क्या कर चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ये 4 पॉइंट काफ़ी अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं, काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट, कि आप अपनी फैमिली के बारे में कैसे बताएंगे। फैमिली का मतलब परिवार के बारे में आप कैसे बताएंगे। ये चीज़ आप लोग किस प्रकार से, ये चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन बताना चाहते हो तो बता भी सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक लाइन जरूर बोलनी चाहिए, जो काफ़ी इंप्रेसिव बनाती है आप लोगों को। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहली लाइन क्या होती है, एज फॉर एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, जहाँ तक मेरी फैमिली की बात है। उसके बाद आप कुछ भी कह सकते हैं, जितने भी फैमिली में मेंबर्स हो आप उस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या, इस लाइन को आप लोगों को रट लेना है, या आपको इस प्रकार इस लाइन को याद कर लेना है कि एज फॉर एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। उसके बाद पॉइंट लिख करके आप बता सकते हैं, जैसे कि आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, कि मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, ठीक है। आपके परिवार में जितने भी हो सकते हैं आप उतने जोड़ सकते हैं। कि आई हैव 2 मेंबर्स, आई हैव 3 मेंबर्स इन माई फैमिली, आई हैव 8 मेंबर इन माई फैमिली, ठीक है। आई हैव 8 मेंबर इन माई फैमिली। इस प्रकार से आप जितने भी मेंबर्स आपके परिवार में जितने सदस्य हों उस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सिर्फ आई हैव लगाने के बाद जितने परिवार में सदस्य हो उतने सदस्य लिखिए, इन माई फैमिली, इतने आप कह सकते हैं। आपका फैमिली का इंट्रोडक्शन तैयार हो गया। उसके बाद क्या होता है, इसी में दूसरा पॉइंट देखते हैं, कि आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप अपने परिवार में सबसे छोटे हैं या सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो आई एम द ओल्डेस्ट वन, मैं सबसे छोटा हूँ अपने परिवार में, ठीक है। आई एम द ओल्डेस्ट वन, या अगर आप बड़े हो तो उस प्रकार से बता सकते हो कि आई एम द एल्डेस्ट वन, क्या है, एल्डेस्ट वन। और अगर छोटे हो तो आई एम द ओल्डेस्ट वन, ठीक है। इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट ये होता है कि माय फादर, अपने पिता के बारे में आप किस प्रकार से बता सकते हैं। तो माय फादर मतलब मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, तो माय फादर इज अ कारपेंटर, क्या है, माय फादर इज अ कारपेंटर। आपके पिता कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर इज अ इंजीनियर। आपके पिता जो कुछ भी करते हो आप अपने अनुसार ही बता सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं, लास्ट पॉइंट जो है वो अपनी मदर के बारे में आप बता सकते हैं कि माय मदर,
कि मेरी माता क्या कर रही हैं या क्या करती हैं, ठीक है। माई मदर इज अ होम मेकर, मेरी जो है मतलब मम्मी क्या है, मेरी माता जी घर संभालती है, ठीक है। हाउस वाइफ भी कह सकते हैं, लेकिन हाउस वाइफ बहुत पुराना हो गया है। आप होम मेकर का प्रयोग कीजिए, काफ़ी अच्छा माना जाता है होम मेकर का प्रयोग। क्या है, माई मदर इज अ होम मेकर, आप अपने अनुसार भी प्रयोग कर सकते हैं कि माई मदर इज अ टीचर, माई मदर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज अ इंजीनियर, कि कुछ भी हो सकती है आपकी माता, कुछ भी हो सकती है, आप अपने अनुसार ही लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अपने अनुसार ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये थे अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करने के कुछ पॉइंट, ठीक है। इन पॉइंटों पर आप बोलिएगा, काफ़ी अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है, आप स्किल एंड एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ का एक्सपीरियंस है और आपके पास क्या एक यूनिक चीज़ है, आपके पास कौन सी स्किल्स है, आप उसके बारे में बता सकते हैं लोगों को, अपने इंटरव्यू में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं आई एम अ फ्रेशर, कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मैं अभी फ्रेशर हूँ, मेरे पास कोई भी स्किल एंड एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। तो क्या सिंपल बोल सकते हैं, आई एम अ फ्रेशर, ठीक है। अब देखते हैं आपने जो भी किया है या आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो उसको क्या कहेंगे, सबसे पहले आई हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो भी आपके पास एक्सपीरियंस हो या आपके पास जो भी स्किल हो आप उसको जोड़ सकते हैं। जैसे कि आई हैव 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस, क्या है, मेरे पास 2 साल का क्या है, टीचिंग एक्सपीरियंस या अध्यापक का अनुभव है या शिक्षक का अनुभव है, ठीक है। मेरे पास 2 साल का शिक्षक का अनुभव है, ठीक है। इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है, जो कुछ भी आपके पास हो, ठीक है। आई हैव 2 years क्रिकेट एक्सपीरियंस, इस प्रकार से आप क्रिकेट एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें आप जो आपके अंदर जो भी मतलब स्किल एंड एक्सपीरियंस हो आप इसे यहाँ पर जोड़ करके बोल सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आता है क्या, कि आपने जो भी कर रखा है, आपने जो भी किया है, ठीक है, उसको किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि आई हैव डन कंप्यूटर डिप्लोमा, कि हमने क्या किया है, हमने कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है या हमने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, ठीक है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि आई हैव डन टीटी, आई हैव डन पेट, किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं कि आपने जो चीज़ कर रखी है आप उस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके स्किल एंड एक्सपीरियंस को बताने के 3 पॉइंट। इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या होता है, स्ट्रेंथ, कि अपनी क्षमता बताने के लिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, स्ट्रेंथ आपकी क्या है। तो स्ट्रेंथ को बताने के लिए आपके कितने पॉइंट हैं, आपको इस पॉइंट देखना है। सबसे पहले किस प्रकार से अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ एक चीज़ से बता सकते हैं, सिर्फ आई एम लगा करके आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। आपके पास जो भी स्ट्रेंथ है, कहते तो आई एम, जैसे कि आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, मैं एक अच्छा प्रवक्ता हूँ या मैं एक अच्छा वक्ता हूँ, क्या है, मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ। आप यहाँ पर बोल सकते हैं आई एम अ गुड स्पीकर, आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ गुड लर्नर। आपके अंदर जो कुछ भी क्षमता हो, आपके अंदर जो कोई भी स्ट्रेंथ हो, आप यहाँ पर बोल सकते हैं। जैसे कि दूसरा पॉइंट लेते हैं कि आई एम अ गुड लर्नर, मैं अच्छा सीखने वाला हूँ या मैं अच्छा लर्नर हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, ये इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर जो भी स्ट्रेंथ हो उस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपके पास किस प्रकार से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप अपने लाइफ के एम के बारे में कैसे बता सकते हैं, आपके अपने लाइफ के गोल्स के बारे में कैसे बता सकते हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके पास कितने पॉइंट हैं, किन किन पॉइंटों से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि पहला पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि द एम ऑफ माई लाइफ इज़, इतना बोलेंगे कि द एम ऑफ माई लाइफ इज़, फिर आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, आपका जो कुछ भी लक्ष्य हो, आपका जो कुछ भी एम हो, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे द एम ऑफ माई लाइफ इज़ पीसीएस ऑफिसर, मेरा क्या है, लक्ष्य मेरा है पीसीएस ऑफिसर बनना, ठीक है। इस प्रकार से बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि और किस प्रकार से बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू बी का प्रयोग करके भी आप बोल सकते हैं, अपने लाइफ के एम के बारे में बता सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बी आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। आई वांट टू बी आईपीएस ऑफिसर, कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ठीक है। आई वांट टू बी आईपीएस ऑफिसर। तो इस प्रकार से 2 चीज़ों से हम अपने आप को अपने एम के बारे में बता सकते हैं। द एम ऑफ माई लाइफ इज़
आपका जो कुछ भी एम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आई वांट टू बी, आपका जो कुछ भी एम है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये थे लाइफ के एम को बताने के 2 पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट होता है हॉबी। हॉबी का मतलब क्या होता है? आपकी आदत, कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या देखना अच्छा लगता है। आपकी जो कुछ भी आदत हो वो आप अपनी हॉबी में बता सकते हैं। तो हॉबी में आप किस प्रकार से बता सकते हैं, किन किन पॉइंटों से बता सकते हैं, वो आप डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले माई हॉबीज़ आर। अगर आपकी हॉबी मतलब आपकी आदत एक से अधिक है तो आप माई हॉबीज़ आर कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी हो सकती है आज के यूथ में तो काफ़ी सारी हॉबीज़ होती हैं लड़कों की या लड़कियों की, सारी के लोगों की। ठीक है, जैसे कि माई हॉबीज़ आर रीडिंग एंड लर्निंग। कुछ भी आपके पास जो कुछ भी योग्यता हो, आपकी जितनी जो कुछ भी आदत हो वो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। माई हॉबीज़ आर, आई हॉबीज़ आर लगा करके आपकी जो जो चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। रीडिंग एंड लर्निंग, प्लेइंग क्रिकेट, वाचिंग टीवी, इस प्रकार से आप कुछ भी वाचिंग क्रिकेट, ठीक है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट बोल सकते हैं आई लव बोल करके, आई लव बोल करके कि मुझे पसंद है या मुझे प्यार है किससे? क्रिकेट से। आई लव क्रिकेट, आई लव रीडिंग, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक है, जो कुछ भी, आई लव वाचिंग टीवी, आई लव वाचिंग मूवी, कुछ भी बोल सकते हैं। आपकी जो कुछ भी आदत हो तो यहाँ आपकी जो आदत हो वो आई लव करके आप बोल सकते हैं। एंड तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये होता है कि आई लाइक। तीसरा पॉइंट होता है आई लाइक, कि मुझे यह पसंद है। क्या है? मुझे यह पसंद है। आई लाइक टीचिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है। आई लाइक लर्निंग, मुझे सीखना पसंद है। आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। आई लाइक वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखना पसंद है। आपकी जो कुछ भी आदत हो आप यहाँ पर बोल सकते हैं। किन पॉइंट से? माई हॉबीज़ आर करके या आई। अगर आपकी हॉबीज़ एक से अधिक है तो माई हॉबीज़ आर कर देना। अगर आप किसी बहुत अच्छी आदत आपकी है जैसे कि क्रिकेट खेलना है, टीवी देखना है, अध्यापक मतलब पढ़ाना है, तो आप बोल सकते हैं आई लव क्रिकेट, आई लाइक टीचिंग। इन पॉइंटों से आप बोल सकते हैं, अपनी हॉबी को बता सकते हैं। अब लास्ट में क्या होता है? लास्ट में आप अपने इंटरव्यू को एंड कैसे करेंगे? एंड करने के लिए पहला पॉइंट क्या होता है? सब कुछ बताने के बाद आप क्या करेंगे? दैट्स ऑल। क्या बोलेंगे? दैट्स ऑल थैंक यू। क्या? दैट्स ऑल थैंक यू बोलेंगे या बोल देंगे। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? सेकेंड पॉइंट बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी थैंक यू। तो इस प्रकार से अपने इंटरव्यू को आप समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू आप अपनी तरफ से समाप्त किया, लेकिन इंटरव्यूअर ने आपको वो सवाल पूछ सकता है तो उसके जवाब भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो एंड क्या किस पॉइंट से करेंगे? दैट्स ऑल थैंक यू एंड दैट्स ऑल अबाउट मी थैंक यू। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के ही वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आपको इन 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ सीखनी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।